नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अगर आप लोग बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, कहीं निवेश करने जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं निवेश करने की, या फिर उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग थोड़े पुराने इन्वेस्टर हो चुके हैं, जो लोग थोड़ा सा ज्ञान ले चुके हैं भैया कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से किया जाता है और किस तरह से हो रहा है और हमें किस तरह से करना चाहिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए। हम लोग 3 मिस्टेक्स की बात करेंगे, 3 सबसे बड़ी गलतियों की बात करेंगे। बिगिनर्स तो करते ही हैं, साथ में जो पुराने इन्वेस्टर हो जाते हैं, जो थोड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो जाते हैं, वो भी करने लगते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द यूट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द यूट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली मिस्टेक और सबसे बड़ी मिस्टेक है ये कि हम लोग उन योजनाओं को ढूंढते हैं, उन स्कीम्स को ढूंढते हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को ढूंढते हैं जिसमें हमें ज्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, जो हमें जल्दी से अमीर बनाने की कोशिश करती हैं या फिर लुभावने ऑफर देती हैं। ऐसा स्कीम डालिए, इतना पैसा डालिए, इतने समय में इतना रिटर्न मिलेगा। इस तरह की योजनाओं की तरफ भागना। लेकिन ठहरिए दोस्तों, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आराम से सोचिए कि क्या ये योजनाएं आप लोगों के लिए सूटेबल है, क्या ये योजनाएं आप लोगों को फ्यूचर में ग्रोथ दिला सकती हैं, क्या जिस स्कीम में आप लोग पैसा डाल रहे हैं, क्या उस स्कीम ने पहले इस तरह की योजनाएं चलाई हैं, क्या इसने पहले इस तरह का रिटर्न दिया है, या फिर ये नीचे जाता जाता अब अपने आप को ऊपर उठाने के लिए ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इस तरह की कई सारी चीजें आती हैं। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स में हैं तो म्यूचुअल फंड्स में भी आप लोगों को कई सारे ऐसे फंड्स मिल जाएंगे जो आप लोगों को काफी लुभावने रिटर्न देखने को मिलते हैं शुरुआत में, लेकिन मार्केट डिपेंडेंसी की वजह से आगे चल करके वो फिर धड़ाम से गिर जाते हैं। और दोस्तों, कई सारी ऐसी कॉर्पोरेट की भी स्कीम देखने को मिल जाती हैं, कई सारी ऐसी एफडीज भी देखने को मिल जाती हैं जो कि आप लोगों को 10 से 12% तक का रिटर्न देने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके रिटर्न जो होते हैं वो केवल लुभावने रिटर्न होते हैं, केवल पैसे कलेक्ट करने के लिए वो रिटर्न दिखाए जाते हैं आप लोगों को। अधिकतर एफडीज की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन 100 में से 90% एफडी आप लोगों को सही मिलती है और 10% एफडी में आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की स्कीम से आप लोग बचे। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है दोस्तों कि आप लोग अपने गोल को लॉन्ग टर्म पे लेकर के चले। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में आ रहे हैं तो इक्विटी मार्केट में निवेश करें, कम से कम 5 से ज्यादा साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, जिस तरह का भी आप लोग का गोल हो, जिस तरह से भी आप लोग अपने गोल को, अपने मनी को क्रिएट करना चाहते हो, उस समय तक आप लोग इक्विटी में धीरे धीरे पैसा डालते रहे। जित भी आप लोग की सुटेबिलिटी हो, 2000, 3000, 4000, 5000, या फिर आप लोग लमसम करें, इस तरह से आप लोग निवेश करें। और आप लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को भी एक बार कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों की बैंकों की फिक्स डिपॉजिट, आरडी हो गई, टाइम डिपॉजिट हो गई, पोस्ट ऑफिस की, पीपीएफ हो गया, और भी आप लोगों के कई सारे निवेश है जो कि आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म में, जो आप लोगों की शुरुआती योजनाएं हैं, जो आप लोगों को बहलाने के लिए या फिर आप लोग जो खोज रहे हैं ज्यादा रिटर्न देने के लिए, उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं। अब दूसरी चीज दोस्तों कि हम लोग अपने निवेश का बजट नहीं बना करके चलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास तो बजट दिन का हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें दिन में यहाँ खर्चा करना है, दिन में हमें यहाँ ट्रैवल करना है, दिन में हमारे इतने खर्चे होंगे, रात में सब्जी लानी है, सुबह दूध लेकर के आना है, अलग अलग खर्चे हम लोग डिवाइड करके रखे रहते हैं। लेकिन हम गलती यहाँ पे ये कर देते हैं, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स में आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अपने खर्चों को डिसाइड नहीं करते हैं कि बजट में हमारा कितना खर्चा होना चाहिए। अब ये इफेक्ट कहां डाल देता है और इससे आप लोगों को प्रॉब्लम कहां हो जाती है? जब आप लोग कभी निवेश में आते हैं तो आप लोगों के पास अगर शुरुआती में निवेश की काफी लुभावने वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग निवेश अच्छे निवेशकों से मिल रहे हैं जो काफी अच्छे लेवल तक पहुंच गए हैं, तो आप लोगों को लगता है चलो हम भी अपने निवेश स्टार्ट करते हैं, हम भी अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, या फिर कैसे भी आप लोग मोटिवेट होकर के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से हट करके, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर मार्केट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट एफडीज हो गई, इस तरह के चीजों में निवेश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों फिर बाद में क्या होता है, आने वाले 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आप लोगों का बजट क्रिएशन ही नहीं हो पाता, आप लोगों का गोल ही नहीं हो पाता है। आप लोग जब इन इन्वेस्टमेंट्स में आते हैं तो बिना गोल के आते हैं, बस आप लोग दूसरों से मोटिवेट होकर के सोचते हैं कि चलो हम यहाँ पे निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आगे जब जाते हैं
तो ना आप लोग इसके लिए बजट क्रिएट किए होते हैं, ना आप लोग इसके लिए गोल क्रिएट किए होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आप लोगों को जो आप लोग निवेश कर रहे हैं वो आप लोगों को बर्डन लगने लगता है, वो आप लोगों को बोझ लगने लगता है, और फिर वहां से आप लोग उस निवेश को छोड़ करके भाग जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों निवेश में जो चीजें हुई अभी तक आप लोगों के साथ, इसमें सरासर आप लोगों का नुकसान है। यहाँ पे आप लोग जितना भी पैसा डाले हैं उतना आप लोग माइनस में गए हैं। ना यहाँ पे किसी तरह का गोल क्रिएट किया है, ना ही अपने गोल को बनाने के लिए बजट क्रिएट किया है, जिससे कि जो भी आप लोगों का समय है वो भी बर्बाद गया है, और जो भी आप लोगों को कंपाउंडिंग मिलने वाला था वो भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को बर्डन लगेगा और आप लोग वहां से छोड़ करके चले जाएंगे। ये मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूं दोस्तों। अब मैं शुरुआती इन्वेस्टर्स हूं, तो मेरे अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, मेरे अंदर ये चीजें होती हैं कि अगर हम किसी से मोटिवेट हो रहे हैं तो हम बिना गोल के ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। बस हमें लगता है कि अगर उसने कर लिया है तो हम भी इस तरह के गोल को अचीव कर लेंगे, लेकिन हम उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो इसका सोल्यूशन यही है कि सबसे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, अगर आप लोगों का फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो, अगर आप लोगों की रिकरिंग डिपॉजिट भी हो, अगर आप लोगों की म्यूचुअल फंड में इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो, सिप इन्वेस्टमेंट हो, लमसम इन्वेस्टमेंट हो, या फिर आप लोगों का शेयर मार्केट हो, सब में किसी भी चीज में आए आप लोग तो पहले प्लानिंग करें। प्लानिंग करने के बाद अपने गोल को डिसाइड करें। गोल को डिसाइड करें यानी कि दोस्तों कि आप लोगों को आने वाले समय में किस गोल के लिए कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का घर हो, आप लोगों के बच्चे की पढ़ाई हो, या फिर आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अभी आप लोग एजुकेशन फील्ड में हो, आगे चल करके 4 साल 3 साल 2 साल बाद कुछ पैसे कॉर्पस चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप लोगों का जिस भी तरह का गोल हो, पहले इसकी प्लानिंग कीजिए, फिर आप लोग उसको अपने मंथली बजट में से निकालिए, या फिर जिस भी तरह का आप लोगों का बजट आता है उस तरह से निकालिए अपने निवेश के लिए, फिर आप लोग उसमें निवेश कीजिए। फिर देखिए इन्वेस्टमेंट करने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और दोस्तों तीसरी गलतियां तो हम लोग बहुत सारी करते हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट गलतियां हैं जो कि काफी माइनर गलतियां हैं लेकिन काफी ज्यादा इफेक्ट आप लोगों के सामने डाल देती हैं। वो है कि केवल रिटर्न के लिए आप लोग निवेश करते हैं। केवल रिटर्न यानी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को दूसरी गलती में बताया कि आप लोग किसी दूसरे से मोटिवेट होकर के आप लोग देखते हैं भैया कि उसने इतने समय में इतना बना लिया, लेकिन उसकी आप लोग उसके पीछे की प्लानिंग नहीं समझते हैं कि उसने किस तरह से प्लानिंग करी होगी, उसने किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया होगा, डिक्रीज किया होगा, अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट किया होगा, अपने ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में किस तरह से उसने बदलाव किए होंगे, अलग अलग तरीके से वो वहां पे पहुंचा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक मोटिवेशन तो चाहिए ही, साथ में आप लोगों को एक प्लानिंग के साथ रिटर्न की ज्यादा ना कामना करते हुए सही तरीके से रिटर्न निकालना और सही तरीके से गोल की तरफ बढ़ने की एक कामना रखनी चाहिए अपने अंदर। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखना चाहूं, जो लोग केवल रिटर्न के लिए चाहते हैं भैया निवेश करना, मैं हूं रवि और मैं चाहता हूं कि भैया मेरा दोस्त जो है इसने इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में एक बढ़िया सी कार खरीद ली, जैगुआर खरीद ली। अब मैं क्या सोचता हूं कि चलो मैं भी निवेश करता हूं और यहां से मैं भी केवल रिटर्न के लिए मैं यहां जा रहा हूं और मैं भी आने वाले समय में जैगुआर खरीद लूंगा। अब यहां पे आप लोगों ने क्या किया कि एक तो आप लोगों ने दूसरों की नकल की, दूसरे आप लोगों ने उनकी स्ट्रेटेजी को नहीं समझी, तीसरे यहां पे दोस्तों की आप लोगों की जो प्लानिंग है वो उसकी प्लानिंग से मैच कर रही है, यानी कि आप लोगों का पोर्टफोलियो, आप लोगों का रिस्क, आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट, आप लोगों का उस निवेश के लिए, उस गोल के लिए फंड मैनेजमेंट और भी कई सारी चीजें यहां पे मैटर करती हैं जो कि उससे अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि ज्यादा रिटर्न की नाकामना करके, दूसरा यहाँ पे अपने बजट को क्रिएट करके, अपने गोल को क्रिएट करके तब आकर के आप लोग यहाँ पे अपने रिटर्न की कामना कीजिए। केवल यहाँ पे दूसरों को देख करके या फिर आप लोग वीडियोस वॉच करते हैं यूट्यूब पे, तो आजकल बहुत सारी वीडियोस है जो काफी मोटिवेट करती हैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और भी कई सारी चीजें आप लोगों को लाइफ में भी अपने अचीवमेंट को पाने के लिए कई सारी मोटिवेशन मिलती हैं। लेकिन मोटिवेशन अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो आप लोग काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट में। अगर दोस्तों मैं लास्ट वर्ड कहूं, इन तीनों जो गलतियां मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी हैं उनका एक सार बताऊं, उनका एक सारांश बताऊं, तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं
तो सबसे पहले आप लोग अपने गोल को क्रिएट कीजिए। दूसरे, उस गोल में कितना पैसा लग सकता है, किस तरह का रिटर्न आप लोग अगर क्रिएट करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो बनाने के लिए दोस्तों आप लोग अलग अलग फंड्स को एक शामिल कर सकते हैं। अब उन फंड्स में एवरेज रिटर्न आप लोगों को कितना मिल रहा है और किन फंड्स में किस तरह से पैसा जा रहा है या फिर कहां पे आप लोग निवेश कर रहे हैं उसमें कितना पैसा जा रहा है और आप लोगों का एवरेज रिटर्न कितना निकल करके आ रहा है और आप लोगों का जो गोल है उतना एवरेज रिटर्न से पा पाएंगे कि नहीं। फिर आप लोग उसमें रेगुलरिटी बनाए रखें और थोड़ा सा जो गोल बना रहे हैं उसको थोड़ा समय दें, जिससे कि आप लोगों को चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आए और बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग चीजों को समझे होंगे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर फिर भी कहीं कोई कुछ दिक्कत या फिर परेशानी हो तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं तो आइए जुड़िए, वहां पे कई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। अगर इस वीडियो ने किसी तरह से आप लोगों की हेल्प करती हो और साथ में दूसरों की भी हेल्प कर सकती है ये वीडियो, तो अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं वहां पर शेयर कीजिए। आप लोगों की हेल्प हुई हो लाइक करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ इस तरह की और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।